बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 201 का लेसन नंबर 25 करेंगे। फाइनल टर्म का जो आप लोगों का जो सिलेबस है, कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मिड टर्म में 1 से लेके 18 तक आए तो फिर 19 से लेके 45 आपके फाइनल में होता है। तो पहले जिसका सब्जेक्टिव बेस होता था, बट आजकल जो चल रहा है जिस ये जो फॉल 2024 हो गया, स्प्रिंग 2024 जैसे था, तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो है ना आप लोगों के क्योंकि पेपर्स होते हैं, तो लेक्चर्स में मैं जो कुछ भी बताऊंगी वो सारे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ही मैं आपको बताऊंगी। कंसेप्ट अगर आपका बिल्ड हुआ हुआ हो तो कोई मुश्किल वगैरह नहीं होती। बाकी इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव इसका बहुत ज़्यादा इजी आता है। जस्ट आपने लेक्चर्स वॉच किए हुए हों और आपने क्विज वीडियोस देखे हुए हों तो आप लोगों का सारा जो पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जस्ट कहते हैं कि MCQs बता दें और वो लेक्चर्स नहीं सुनते, तो उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो आप लोग ये लेक्चर्स इंशाल्लाह अच्छे से वॉच करें तो आप लोगों का ये सारा जो है ना वो कवर हो जाएगा। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 25, इसमें हम लोग ने जनरल रिपोर्ट्स के बारे में बात करनी है। जो जनरल रिपोर्ट्स लिखी जाती है, डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं। कौन सी होती है, लेंथ कैसी होती है, कैसे बनाते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, किस पर्पस के लिए लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो कुछ सिचुएशंस होती हैं। रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशंस का मतलब क्या है कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस होती हैं। कभी कभार आपने ऐसी कोई रिपोर्ट लिखनी होती है जो आप लोगों की 100 पेजेस पे भी आ सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कोई 12-13 पेजेस की रिपोर्ट बन जाती है। कभी ऐसी भी होती हैं रिपोर्ट जो कि सिर्फ 2 पैराग्राफ्स में जो है वो बन जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो 200 पेजेस पे मुश्तमिल होती हैं। अब रिपोर्ट की कितनी लेंथ होगी ये होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, कि आपका प्रोजेक्ट किस किस्म का था, आपकी सिचुएशन किस सिचुएशन में आपने रिपोर्ट लिखी, उस लिहाज से ही लेंथ जो है ना वो वेरी करती है। रिपोर्ट की जो लेंथ होती है वो 2 पैराग्राफ से 200 पेजेस तक की हो सकती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs की रिपोर्ट की लेंथ कितनी हो सकती है। उसमें आप लोगों के डिफरेंट किस्म के ये भी ऑप्शंस आ सकते हैं। ऑल ऑफ दी अबव होगा तो ऑल ऑफ दी अबव उसका राइट ऑप्शन होगा, और आपका ये भी आ सकता है कि 2 पैराग्राफ के 200 पेजेस, तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है आगे कि रिपोर्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, वो जो पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, आपकी रिपोर्ट को पढ़ने वाले, वो उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। कभी कभार तो ऑर्गेनाइजेशनल कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है ना वो सॉल्व करने के लिए रिपोर्ट को कोई ना कोई स्टडी करेगा, जहाँ पे आपका गोल यही हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाए। सोशल प्रॉब्लम के लिए भी रिपोर्ट वगैरह रीड की जाती है, जहाँ पे अगले बंदे का मेन मकसद ये हो कि जनरली हेल्थ कैसे इंप्रूव की जा सकती है लोगों की, या लोगों की वेलफेयर के लिए कैसे काम करना है, तो उसके लिए भी रिपोर्ट्स वगैरह स्टडी की जाती हैं। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है किसी इंसान के अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस के या वैल्यूज़ के हवाले से, तो उसको अगर उस हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी रिपोर्ट्स वगैरह को स्टडी किया जाता है। अब जो पढ़ने वाले होते हैं वो रिपोर्ट को क्यों स्टडी करते हैं, डिफरेंट किस्म के उनको सवालों के जवाब चाहिए हुए होते हैं। तो सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट पढ़नी होती है, तो रिपोर्ट का जो सुपर स्ट्रक्चर होता है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs। अगले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हम लोग डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, उसके बाद एक एम्पिरिकल रिपोर्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के हम लोग रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। तो हर रिपोर्ट का जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे ना, उसमें आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि कौन सी रिपोर्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो जो जनरल सुपर स्ट्रक्चर होता है, जो जनरल रिपोर्ट्स जो होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें होते हैं 6 एलिमेंट्स। अब वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोगों की फिंगर टिप्स में होने चाहिए। सबसे पहला जाता है इंट्रोडक्शन। दूसरा एलिमेंट होता है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, यानी कि आपने मेथड्स बताने होते हैं कि आपने फैक्ट्स कैसे इकट्ठे किए। उसके बाद आपने जो भी फैक्ट्स इकट्ठे किए हुए थे वो आपने बताने होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने फैक्ट्स को डिस्कस करना होता है, कंक्लूजन्स देनी होती है, और आखिर पे आप लोगों ने रिकमेंडेशंस देनी होती हैं। अब हम लोग इन पॉइंट्स को बारी बारी देखते हैं। ये भी आप लोगों के MCQs में आ सकता है कि इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाता है,
जब फैक्ट्स ऑब्टेनिंग के जो मेथड्स अपने बताने होते हैं तो उसमें आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना होता है। तो मैं जो आप लोगों को बातें बताऊंगी वही आप लोगों ने अपने माइंड में बिठाते जाना है। इंट्रोडक्शन में आपने अगले बंदे के इस सवाल का जवाब देना होता है कि रिपोर्ट पढ़ने से उनको क्या हासिल होगा। मेनली आप लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना कि आपकी रिपोर्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत सारे कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स जैसे कि लंबी रिपोर्ट्स होती है ना, उसमें आप लोगों को रीडर्स को रिपोर्ट से मुतलिक बताने के लिए, एक्सप्लेनेशंस के लिए बहुत सारे पेजेस आप लोगों को दरकार होते हैं। बहुत सारे पेजेस पे आप लोगों ने उसकी एक्सप्लेनेशंस देनी होती हैं। आपने इंट्रोडक्शन में बताना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, यानी कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाली रिपोर्ट बनाई गई है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इस रिपोर्ट में आगे बताई जाएंगी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने जो है वो परफॉर्म की, वो अपनी बतानी होती हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन देना होता है और उसके बाद आपने ये बता देना होता है इंट्रोडक्शन में कि ऑडियंस कैसे अप्लाई कर सकती है आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी 3 चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपने जो आप लोगों ने फैक्ट्स इकट्ठे किए होते हैं, वो फैक्ट्स इकट्ठे करने के लिए आपने किस मेथड का इस्तेमाल किया, तो ये आप लोगों ने बताना होता है। इसमें रीडर्स को पता चल जाता है कि आपने कोई भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने कैसे इकट्ठी की या वो कैसे इकट्ठी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप जब ये बताते हैं ना कि मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से इकट्ठी की, तो वहाँ से अगले लोग भी इकट्ठे कर सकते हैं, तो यहाँ से उनको पता चल सकता है। अगर आप लोगों ने रीडिंग के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी की थी तो आप अपने रीडर्स को बता सकते हैं कि मैंने फलां सोर्सेज को रीड करके ये वाली इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। अगर आप लोगों ने किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू या किसी सर्वे के थ्रू या कोई और स्पेशल टेक्निक करके आपने जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, तो भी आपने उसका मेथड जो है वो बता देना होता है, ताकि अगले बंदे को पता हो कि भाई इन्होंने ये मेथड इस्तेमाल किया था, तो अगर उन्होंने भी उसी जो है वो सोर्स को, उसी टेक्निक को अगर उन्होंने अडॉप्ट करना है तो वो भी आपके वाला मेथड जो है वो यूज़ कर सकें। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपने आप यहाँ पे आके फैक्ट्स बताने होते हैं। फैक्ट्स क्या होते हैं कि आपने रिपोर्ट के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन के पीसेस लिखे हुए होते हैं जो कि आप लोगों की कंक्लूजन्स को, आपके रिकमेंडेशंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो होते हैं आपके फैक्ट्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने रिपोर्ट बनाई है एक लेबोरेटरी में काम करके या फील्ड में काम करके या लाइब्रेरी की रिसर्च से आपने अगर कोई अपनी जो है वो रिपोर्ट बनाई है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो फैक्ट्स लिखे हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि वेरीफिएबल है, ठीक है। आपने जो जो काम किया वही काम करके लोग क्या कर सकते हैं, आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन कौन से पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वेरीफिएबल होते हैं। तो लेबोरेटरी, फील्ड और लाइब्रेरी रिसर्च वाले जो होते हैं वो वेरीफिएबल होते हैं। उसके बाद आगे आपने क्या बताना होता है, फैक्ट्स आपने बता दिए, अब आप लोगों ने करनी होती है डिस्कशन, जिसमें आप लोग अपने बताए हुए फैक्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं और इस तरह से आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं ताकि अगले बंदों को वो चीज़, पढ़ने वाले बंदे को वो चीज़ मीनिंगफुल लगे। डिस्कशन के बाद आप लोग फिर कंक्लूजन्स की तरफ आते हैं। कंक्लूजन्स क्या होती हैं कि फैक्ट्स की बुनियाद पे आपको जनरल सी स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि ये हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। यहाँ पे आप लोग रीडर के सवालों का जवाब देते हैं कि अगले बंदे को पता चल जाता है कि जो फैक्ट्स इस बंदे ने बताए हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए या उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो कंक्लूजन्स में आप लोग वो चीज़ बताते हैं। आखिर पे आप लोग रिकमेंडेशन बताते हैं। फैक्ट्स जो हम लोग बताते हैं ना, फैक्ट्स से इंटरप्रिटेशन के बाद आप लोग कंक्लूजन्स बताते हैं और इसी तरह से कंक्लूजन्स के बाद आप लोग रिकमेंडेशंस बताते हैं। आपने कंक्लूड कर दिया एक प्रॉब्लम का, आप लोगों ने सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कंक्लूड कर दिया, अब अगले बंदे को कैसे पता चलेगा तो कि हमने क्या करना है या हमें क्या करना चाहिए, तो आप लोग थोड़ी सी वहाँ पे रिकमेंडेशंस बता सकते हैं। बहुत सारे लोग रिलाई करते हैं कि हमें कोई रिकमेंडेशंस वगैरह दें। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे आप लोगों ने रिकमेंडेशंस सजेस्ट करनी होती हैं। रिकमेंडेशंस किसी सिंगल सेंटेंस में भी आप लोग बता सकते हैं और कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस होती हैं जिसको बताने के लिए बहुत सारे पेजेस की भी ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा लंबी रिकमेंडेशंस भी हो सकती हैं। उसके बाद समरीज, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें एक और फीचर भी पाया जाता है कि ओवरऑल जितनी भी रिपोर्ट होती है सारी की सारी रिपोर्ट की एक छोटी सी जो है ना वो समरी बता दी जाती है। इन समरीज को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरीज, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव समरीज इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, जो कि डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से
रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं, वो इन समरीज को रीड करते हैं और वहाँ से वो जो है ना वो डिसीजंस वगैरह लेते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको एग्जीक्यूटिव समरीज बोलते हैं। उसके बाद अगला ये जो हमारा होगा लेसन नंबर 26, उसमें हम एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। जनरल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, उनको किन सिचुएशंस में लिखा हुआ होता है, वो वाली हमारी हो गई हैं। ये था हमारा लेक्चर नंबर 25। आगे जो लेक्चर नंबर 26 है उसमें हम लोग और डिफरेंट किस्म की किसी और रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। 4-5 लेक्चर्स हैं आप लोगों के रिपोर्ट से रिलेटेड, जिसमें डिफरेंट किस्म के रिपोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। बाकी जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, इसी को आप लोग वीडियो को स्टॉप करके तो हाईलाइट को सिर्फ 1-2 दफ़ा रीड कर लिया करें। बाकी ये जो आप लोगों के, अगर आप लोगों को ये हैंडआउट्स चाहिए तो आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया करें। बहुत सारे बच्चे जो कि पूछ रहे होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि वो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो उसका लिंक नहीं चल रहा इस तरह से, तो अब व्हाट्सएप पे पहले ग्रुप्स होते थे, अब ख़त्म हो चुके हैं। डिस्कॉर्ड पे ग्रुप्स हैं चैनल की। सबसे पहली अगर आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट करें तो वहाँ पे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने की कंप्लीट गाइडलाइंस मौजूद है, तो वहाँ से आप लोग डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।